लगता है उज्जैन में इलाज जैसे राम भरोसे ही चल रहा है। उज्जैन के मंछामन कॉलोनी में संचालित होने वाले नोबल पॉली क्लिनिक पर कल कुछ ऐसा ही हुआ जब महिदपुर में रहने वाली दिव्या सूर्यवंशी उम्र 11 वर्ष जो कि कक्षा 7वीं में पढ़ती है, उसका अपेंडिक्स का इलाज करवाने के लिए परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद उसके ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद लगातार उसे शहर के अन्य अस्पतालों में ले जाया गया। परिजन घबराए, उन्हें यह पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ऑपरेशन के बाद बालिका को एक से दूसरे अस्पताल में ले जाया जा रहा है। उन्होंने डॉक्टरों से बात की, जिम्मेदारों से बात की, लेकिन कोई भी उन्हें यह बताने को तैयार नहीं था कि आखिर बालिका के साथ ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसे अन्य अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। पॉली क्लिनिक पर जब उसे ले जाया गया तो परिजनों ने फिर उनसे पूछा, लेकिन फिर जब परिजनों ने प्रेशर बनाया तो प्रेशर बनाने के बाद डॉक्टरों ने इस बात को कबूल कर लिया कि उनकी बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस मौत के बाद परिजनों ने अपना आक्रोश दिखाया, लेकिन वे कुछ कर पाते इसके पहले ही नोबल पॉली क्लिनिक के संचालक और वहां के जिम्मेदार वहां पर ताला लगाकर फरार हो चुके थे। अब अगर बात की जाए तो परिजनों का गुस्सा और आक्रोश देखते ही बन रहा था। उन्होंने बालिका का शव साथ ले जाकर चरक अस्पताल के बाहर आगर रोड पर चक्का जाम कर दिया। जब इस बात की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो वे तुरंत वहां पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देने के साथ ही इस जाम को खुलवाने की कोशिश की गई। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक पटेल का कहना है कि इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और हमने इस क्लिनिक को सील कर दिया है। इस क्लिनिक को सील करने के साथ ही अभी जांच शुरू कर दी गई है। अगर इस जांच में डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस क्लिनिक को बंद कर दिया जाएगा। आज अभी अभी मुझे मीडिया के माध्यम से और अन्य स्रोतों से मालूम पड़ा है कि एक नोबल क्लिनिक है जो मंछामन कॉलोनी में है। वहाँ पे एक 12 से 14 साल की एक लड़की का ऑपरेशन 1 महीने पूरे चल रहा था, जिसका आज 11 बजे के लगभग ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में बताया गया कि अधिक कुछ नस कट जाने से, कोई अधिक रक्तस्राव होने से उसको स्थिति गंभीर हो गई थी। उसे अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ भी स्थिति सुधार न होने पर वापस नोबल लाया। तब तक यहाँ पर डॉक्टर लोग क्लिनिक को बंद करके जा चुके थे। जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने शववाहन से शव को पीएम रूम के लिए रवाना कर दिया है और परिजनों को समझाइश दे रहे हैं कि जो भी आप घटना घटी है उससे हमें अफसोस है और इसकी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई? पहले देखा जाएगा इस पंजीयन है कि नहीं। अगर पंजीयन नहीं है तो इसको पंजीयन अगर है तो निरस्त किया जाएगा और डॉक्टरों के खिलाफ पीएम रूम में जो रिपोर्ट आती है अगर लापरवाही होगी डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके पहले भी एक हॉस्पिटल है प्रियंका, उसकी जांच जारी है और अंतिम चरण में है। जल्दी ही आपको परिणाम मिलेंगे। सर, ये शहर में कई हॉस्पिटल है, उन पे आगे की किस तरह की कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जाती है, किस तरह की जांच की जाती है? हमें जब मामला होता है उसके बाद भी आप लोग यहाँ पहुँचते हैं? हमारे यहाँ जो भी संस्था है, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका पंजीयन हमारे द्वारा किया जाता है। अभी जिले में 97 हॉस्पिटल और क्लिनिक नर्सिंग होम हमारे पंजीकृत है और पंजीकृत हॉस्पिटल में बिल्कुल नियमानुसार ही चेकलिस्ट के हिसाब से देखा जाता है। उसके बाद पंजीयन किया जाता है। अगर पंजीयन के बाद अगर कोई लापरवाही की जाती है तो जो भी आमजन शिकायत करते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। हमारे द्वारा रूटीन चेकअप किया जाता रहा है। हुई थी और क्या इलाज चल रहा था यहाँ पर? घटना ये थी भैया कि वो बच्ची का इलाज चल रहा था अपना यहाँ पर अपेंडिक्स का, जिसके लिए ऑपरेशन शेड्यूल था सुबह 11:30 बजे। तो 11:30 बजे ऑपरेशन इन्होंने करा, उसमें उसके बीच डेथ हो गई लड़की की। तो फिर उन लोग ने दूसरे हॉस्पिटल यहाँ से बिना किसी को इन्फॉर्म किए खुद की एम्बुलेंस करके अटेंड करके पहुँचा दिया। तो हम लोग को वहाँ पता चला कि जो इसके बच्चे के माता पिता ही थे यहाँ पर, फिर डेथ बॉडी मतलब उसकी डेथ हो गई थी, ये पता चला। फिर उसके बाद हम लोग ने इनको इन्फॉर्म किया तो ये बोले यहीं पे डेथ हो गई थी पहले, और कुछ जवाब स्पष्ट नहीं दे पा रहे थे, लापरवाही कि उसकी नस फट गई है या अपेंडिक्स फट गया है। और फिर उसके बाद बोले कि हार्ट अटैक आ गया। फिर हम लोग उस हॉस्पिटल से यहाँ पर आए, तब तक यहाँ पर कोई भी नहीं मिला था। फिर उसके बाद पुलिस को हमने उसका नंबर दिया करा, तो उसको ट्रेस वगैरह करने का उन लोग ने बोला अभी तक कुछ नहीं। इस साइट पर जो भी आ गए हैं ये लोग, इसका हॉस्पिटल सील कर दिया। उसके बाद की जो नॉर्मल कार्रवाई है करने का बोल रहे हैं। किस तरह की लापरवाही देखी जा रही है? लापरवाही ये है कि अभी तक हम लोग को जो मैंने नंबर भी दिया उसका फ़ोन भी चालू, उसको अभी तक पकड़ के लाया। जो डॉक्टर से हमारी बात चल रही थी, राजेश चौहान करके यहाँ पर है, तो वो भी अभी इसको कर नहीं पा रहे। ये लोग बोले ट्रेस कर रहे हैं, पकड़ने गई है टीम, तो वो चीज़ कर रहे हैं। इसका मालिक कौन है और डॉक्टर किसका इलाज? कुलदीप आसवानी के बताया जा रही है बिल्डिंग है। तो और इसमें कोरोना में भी पहले ऐसे ही काम हुए थे और उसके बाद ना अभी ओनर भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। ये दिन में अस्पताल बंद करके भाग गए? ये नॉर्मल जैसे ही यहाँ से इन्हें हॉस्पिटल में बॉडी बाहर करी वैसे हॉस्पिटल बंद करके ये भाग गए। उसके बाद से कंटिन्यू कॉल पे बात हुई थी पुलिस आने के पहले, तो उसके पहले कॉल अटेंड करे तो उसका कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। इनका इलाज चल रहा था? बच्ची की उम्र बच्ची का नाम दीपिका है भैया और 11 साल की उम्र है उसकी।
ये हम लोग पे हमारे साइड पे इनके पिताजी काम करते थे, चौकीदार का, उनकी बिटिया थी। क्या नाम है उन भैया का? उनका नाम है मेहरबान करके नाम है उनका। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।